अध्याय 23 कार्तिक मास महात्म्य। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रतोद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। तुलसी भगवान विष्णु की सर्वाधिक प्रिय मानी गई है और उनके प्रति विशेष प्रीति उत्पन्न करने वाली है। हे राजन, जिस घर में तुलसी का पौधा या तुलसीवन होता है वह स्थान स्वयं तीर्थ के समान माना जाता है। ऐसे घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी का पौधा पापों का नाश करने वाला और समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को कभी नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसीवन का संग, ये तीनों पुण्य में समान कहे गए हैं। जिस प्राणी के प्राण त्यागते समय तुलसी की मंजरी साथ हो, वह चाहे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते। केवल तुलसी का स्पर्श ही काम, वाक और मन से किए गए सभी पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह पुनर्जन्म में नहीं आता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तुलसी दल में पुष्कर आदि सभी तीर्थ, गंगा आदि नदियां और स्वयं विष्णु सहित समस्त देवताओं का वास माना गया है। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से बने चंदन का लेप करते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है और उनके पाप उनके शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। जहाँ तुलसी का पौधा है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति के मुख, कान या मस्तक पर तुलसी पत्र रखा जाता है उस पर यमराज दृष्टि भी नहीं डालते, फिर उनके दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक तुलसी की महिमा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार आंवला भी महान वृक्ष है और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसका केवल स्मरण मात्र करने से ही मनुष्य को गोदान के समान फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में आंवले के वन में विष्णु पूजन करता है और आंवले की छाया में भोजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में किया गया पुण्य कार्य कोटि गुना फल देता है। जो पुरुष कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करता है वह अन्नदोष से मुक्त हो जाता है। जो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है उसे सदैव आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। किंतु नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिनों में आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो पिंडदान आंवले की छाया में किया जाता है उससे पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आंवले के फल और तुलसी दल को जल में मिलाकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोती द्वारा पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को तुलसी दल और आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे श्री विष्णु के सभी पवित्र क्षेत्रों की पूजा का फल प्राप्त होता है।